मौत के बाद शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों हैं? आखिर इंसान कपड़े क्यों पहनता है? पेट कम करने के उपाय क्या हैं? इंसान गाली क्यों देता है? मछली पानी में क्यों जीवित रहती है? हमारा पहला सवाल है, मौत के बाद शरीर ठंडा क्यों हो जाता है? दरअसल हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर का तापमान इससे कम होने लगता है। आपको बता दें कि हम गर्म खून वाले प्राणी हैं। हमारे खून की गर्मी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने शोध द्वारा पता किया है कि यदि शरीर का तापमान 30 डिग्री से कम होगा तो शरीर विभिन्न फंगस और जीवाणुओं की चपेट में आ सकता है, जिससे शरीर संक्रमित होकर कई बीमारियों का घर बन सकता है। जब हम जीवित होते हैं तो दिल द्वारा खून पूरे शरीर में संचारित होता है, तब यह शरीर को एक निश्चित ताप पर बनाए रखता है, जिस कारण हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को फंगस से बचाए रखती है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हृदय द्वारा पूरे शरीर में होने वाला रक्त संचरण रुक जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म हो जाती है और खून धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। इस कारण मृतक शरीर भी ठंडा होने लगता है। हमारा दूसरा सवाल है, हवाई जहाज की खिड़कियां गोल क्यों हैं? दरअसल आपने हवाई जहाज में सफर तो कई बार किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हवाई जहाज की खिड़कियां गोल या अंडाकार क्यों होती हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं इस सवाल के जवाब में। 1950 में जब हवाई जहाज से लोगों ने सफर करना शुरू किया था तो उस समय हवाई जहाज में चौकोर खिड़कियां होती थीं। 1953 में 2 हवाई जहाज क्रैश हुए, जिसमें 56 लोगों की जान चली गई थी। हवाई जहाज के क्रैश होने की वजह चौकोर खिड़कियां मानी गई थी। हवाई जहाज में खिड़कियों में चौकोर कोने की वजह से कमजोर होते हैं। खिड़की के इस डिजाइन में 4 कमजोर स्पर्श होंगे और प्रेशर पड़ने पर वो हवा में चटक सकते हैं। इस वजह से खिड़कियों को गोलाकार या कोनों को घुमावदार बनाया जाता है, जिससे प्रेशर वितरित हो जाता है और खिड़कियों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। हमारा तीसरा सवाल है, आखिर इंसान कपड़े क्यों पहनता है? दरअसल हमारे समाज में नंगे रहना खराब माना जाता है, इसलिए कपड़े पहनते हैं। यह भी कह सकते हैं कि ठंड से बचने के लिए इंसान कपड़े पहनता है। कई बार तेज धूप से खुद को बचाने के लिए भी इंसान कपड़ों को ढाल बनाता है। मगर दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे इंसान हैं जो कपड़े नहीं पहनते। बहुत से आदिवासी हैं जो बिना कपड़ों के ही रहते हैं। वे ठंड और गर्मी के मौसम का सामना बिना कपड़ों के ही करते हैं। कुदरती तौर पर भी इंसान बिना कपड़ों के ही दुनिया में आता है। आज की तारीख में कपड़े और पहनावा हमारी पहचान बन चुके हैं। दक्षिण भारत और श्रीलंका में लुंगी पहनने का चलन है, वहीं राजस्थान में पगड़ी बांधने का चलन। पहनावे से हम किसी इंसान के समाज और देश का अंदाजा लगा लेते हैं। यानी कभी ठंड और गर्मी से बचने के लिए पहने जाने वाले कपड़े आज इंसान की पहचान का अहम हिस्सा बन गए हैं। हमारा चौथा सवाल है, पेट कम करने के उपाय क्या हैं? अगर आप भी अपने पेट की चर्बी को लेकर चिंतित हैं तो आज हम आपको पेट की चर्बी कम करने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आप उन्हें समय पर उपयोग करते हैं तो यह हमारा दावा है कि आपका पेट बसा कम हो जाएगा। पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको सुबह इस लड़ाई को शुरू करना होगा। सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पिएं। इसके साथ शहद मिलाकर पीने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और पेट को जल्दी बर्न करता है। अगर इस नींबू के रस के साथ लहसुन मिलाया जाए तो यह और भी फायदेमंद है। इन दोनों के मिश्रण को खाली पेट लेने से निश्चित रूप से शरीर में मौजूद वसा कम होती है। इसके लिए आप 1 कप पानी में नींबू निचोड़ लें। अब इस पानी के साथ 3 लहसुन लें। यह उपाय भी रोज सुबह खाली पेट करना है। हमारा 5वां सवाल है, इंसान गाली क्यों देता है? दरअसल गाली एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मस्तिष्क के सारे तार एक साथ झंझना उठते हैं। मन मस्तिष्क में 440 वोल्ट बिजली का झटका दौड़ जाता है। गाली 1 से अधिक अक्षरों को मिलाकर बनाया गया वो शब्द होता है जिसके प्रहार सामने वाले व्यक्ति पर करते ही रक्तस्राव तो होता नहीं, परंतु आघात बहुत तेज होता है। जब इंसान परेशान होता है, किसी भी चीज को लेकर या किसी पर गुस्सा आता है तो उस व्यक्ति को वह गाली देता है। गाली देने का सीधा सीधा यह मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति पर वह गुस्सा है या उससे परेशान है, उसको वह दुखी करना चाहता है। और जब हम किसी को गाली देते हैं तो वह सीधा दिल पर लगती है, तो वह सीधा सामने वाले इंसान को दुखी करती है। ऐसा उस गाली देने वाले इंसान को लगता होगा, शायद इसलिए वह गाली भी देता है।
हमारा छठवां सवाल है, मछली पानी में क्यों जीवित रहती है? ये एक ऐसा अद्भुत जीव है जो जल में रहते हुए भी कभी पानी नहीं पीती है। जल की रानी कही जाने वाली मछली को जैसे ही पानी से बाहर निकाला जाता है वह झटपटाने लगती है और कुछ ही समय में मर जाती है। मछली की शारीरिक संरचना उसे जल में रहने योग्य बनाती है। हम जिस तरह वायुमंडल ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया में ग्रहण करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, उसी तरह मछली भी जल में उपस्थित ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया में अंदर लेती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। मछली गलफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करती है। उसके गलफड़ पानी में से ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकते हैं, लेकिन मुक्त वातावरण से ऑक्सीजन अवशोषित नहीं कर पाते। यही कारण है कि पानी से बाहर निकलते ही ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण मछली मर जाती है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।